नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो अलग अलग रूट हैं या फिर जो एब्रीविएशन जो हम काम में लेते हैं ड्यूरिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसके जो हैं कौन कौन से जो इंजेक्टेबल जो मेथड हैं, आईएम है, आईवी है, ठीक है। तो सारे जो हैं वो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नर्सिंग फाउंडेशन जो है हम पढ़ रहे हैं, उसका टॉपिक है क्या, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन जो है इनमें से मोस्टली देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक क्या, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो है सबसे पहले जो आता है वो आता है उसका क्या, रूट्स, ठीक है। क्या, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स जो हैं वो इसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओरल है, इनक्शन है, इंस्टिलेशन है, पेरेंट्रल है। तो अलग अलग जो हैं रूट हैं, तो कौन कौन से क्या क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मोस्टली जो है कब काम में लेते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है क्या, ओरल रूट। सबसे पहले क्या है, ओरल रूट। तो ओरल रूट जो है वो आप जानते हो कि क्या है, ये कॉमनेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। क्या है, कॉमनेस्ट मेथड है, कॉमनेस्ट मेथड है। और साथ में क्या है, ओल्डेस्ट है, ठीक है, सबसे पुराना है। क्योंकि ओरली तो जो है मेडिसिन जो है वो ली ही जाती है, हर कोई जो है वो ले सकता है। साथ में क्या है, सेफ है, विदाउट पेनफुल है, इजी कन्वीनियंस मेथड है, ठीक है। क्या है, इजी कन्वीनियंस है, इजी कन्वीनियंस है। और साथ में क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। साथ में क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आईएम देना हो तो उसके लिए आपको सिरिंज चाहिएगी, उसके पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। साथ में क्या है, इजी कन्वीनियंस है, सबसे सूटेबल मेथड है। क्या, ओरल मेथड, ठीक है। तो मोस्टली क्या कि टैबलेट फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में जो भी मेडिसिन होती हैं वो ओरल कैविटी के द्वारा जीआईटी में जाती हैं और एब्जॉर्ब होती हैं और अपनी बॉडी में जो भी इफेक्ट उसका होना होता है वो होता है, ठीक है। तो क्या है कि मेडिसिन जो है वो जीआईटी ट्रैक्ट जो है उसके थ्रू जो है वो ली जाती है, मीन्स ओरली जो है वो ली जाती है, ठीक है। तो जो है इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब जो है मेडिसिन जो है वो नहीं ले सकता है एक्सेप्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जैसे कि अगर कोई सर्जरी होती है, ओरली सर्जरी अगर कोई है जहाँ पे जो है स्वालो नहीं कर सकता है, ठीक है, वहीं पे ही इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, बाकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। सबसे ईजीएस्ट मेथड है जिसको कि क्या है कि जो भी ड्रग है उसको क्या है, हमने को स्वालो करना होता है, ठीक है, निगलना होता है, ठीक है। दूसरा जो मेथड आता है अपना वो क्या है, वो है सबलिंगुअल। नंबर टू जो मेथड है वो क्या है, सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब क्या है, टंग। लिंगुअल का मतलब क्या है, टंग। और सब का मतलब क्या होता है, बिलो, ठीक है। तो टंग के बिलो जो है वो क्या है, मेडिसिन जो है वो प्लेस की जाती है, ठीक है। और फिर वो जो है क्या है, ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। ये सेकंड फास्टेस्ट क्या है, मेथड है, ठीक है, आईवी के बाद, ठीक है। क्या है, सेकंड फास्टेस्ट रूट है, सेकंड फास्टेस्ट रूट। और फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट रूट कौन सा है जो कि सबसे फास्ट असर करता है, कौन सा है, वो है इंट्रावीनस। कौन सा है, इंट्रावीनस, ठीक है। इंट्रावीनस के बाद अगर नंबर दो रूट की बात की जाए तो वो क्या आता है, सब लिंगुअल ड्रग, जो कि मोस्टली बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एंजाइना जो है उसके लिए हम काम में लेते हैं और वो क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है वो मोस्टली क्या है, सब लिंगुअल जो रूट है उसके द्वारा दी जाती है, सब लिंगुअल जो रूट है उसके द्वारा दी जाती है। तो देखो यहाँ पर जब भी हम सब लिंगुअल देते हैं तो यहाँ पे ओरल कैविटी जरूर इंक्लूड हो रही है यहाँ पे, बट वो जीआईटी ट्रैक्ट में नहीं जा रही है, यहीं से ही डायरेक्टली वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें चली गई है। तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, मीन्स ये जीआईटी को क्या करती है, बाईपास करता है, ठीक है। ये रूट जो है वो भी क्या है, जीआईटी को क्या करता है, बाईपास करता है। जीआईटी जो है उसको बाईपास करता है ये रूट। कौन सा, सबलिंगुअल, जहाँ पे हम क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो दी जाती है, सेकेंड या फास्टेस्ट रूट है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर थ्री, तो वो है बक्कल रूट।
नंबर 3 कौन सा है, बक्कल। ठीक है, नाम से ही है, बक्कल मीन्स कि जो कैविटी है अपनी यहीं पे अपने को रखना है। देखो अपने जो माउथ है उसमें 2 कैविटी हैं, माउथ जो है उसमें कितनी कैविटी हैं, 2। तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, बक्कल रूट है। तो बक्कल रूट में मैं बता रहा था कि माउथ जो है उसमें अपने पास कितने कैविटी हैं, 2 कैविटी हैं। पहली कौन सी है, ओरल कैविटी, और दूसरी कौन सी है, बक्कल कैविटी। दूसरी कौन सी है, बक्कल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी का मतलब इन बिटवीन द टीथ, कि टीथ जो हैं उनके बीच का एरिया। ठीक है, अगर जो है अपने को इसको अगर ट्रांसवर्स प्लेन में अगर काटें, ठीक है, तो देखो ये अपने दांत हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। इसके बीच में क्या होती है, टंग होती है। ये क्या है, ये टीथ है। ये क्या है, ये टंग है। इसके बाहर क्या है, चिक्स हैं और लिप्स हैं। यहाँ पर क्या है, लिप्स हैं, और यहाँ पे क्या है, चिक्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 कैविटी बनती है। 2 कैविटी कौन कौन सी है, कि जो टीथ है उसके अंदर अंदर की जो कैविटी है वो कौन सी है, वो है अपनी क्या, ओरल कैविटी। कौन सी कैविटी है, ओरल कैविटी। तो ये जो कैविटी है वो क्या है, ओरल कैविटी। और टीथ के बाहर और चिक्स के बीच, ठीक है, टीथ के जो है बाहर और चिक्स जो हैं उनके बीच जो कैविटी है वो कौन सी है, बक्कल कैविटी। कौन सी कैविटी है, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो बक्कल रूट जैसे कि नाम से ही है कि यहाँ पर क्या है कि टीथ और जो चिक्स हैं उनके बीच में क्या है, जो भी ड्रग है वो प्लेस की जाती है। ठीक है, और वो वहाँ से क्या है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी है, वो है बक्कल रूट। कि ड्रग जो है वो कहाँ प्लेस की जाएगी, बक्कल कैविटी में। ठीक है, ड्रग जो है वो कहाँ प्लेस करेंगे हम, बक्कल कैविटी जो है वहाँ पर प्लेस की जाएगी क्या, एक ड्रग। तो ये रूट कौन सा है, ये है बक्कल रूट। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 जो रूट है वो कौन सा है, नंबर 4 जो रूट है वो है इनहेलेशन। नंबर 4 रूट कौन सा है, इनहेलेशन पढ़ लेते हैं। अब नाम से ही है इनहेल करना, नाम से ही क्या है, इनहेल करना। कि जो है लिक्विड या फिर जो है सॉरी वेपर जो होती हैं ड्रग, ठीक है, उनको लिक्विड ड्रग और वेपोराइज जो ड्रग होती हैं उनको क्या है, हम लंग्स में जो है लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी है, वो मेथड है क्या, इनहेलेशन। जैसे कि स्टीम जो है वो वाटर का क्या बनता है, स्टीम बनता है, उसको हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इनहेल करते हैं और वो कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। ठीक है, तो वो मेथड जो है वो क्या है, इनहेलेशन है। जैसे कि एनेस्थीसिया जब देते हैं तो जो एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं सिवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, ठीक है, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही आते हैं, उसका वेपर बनता है और उनको क्या है, इनहेल किया जाता है। तो इनहेलेशन क्या है, कि वेपर फॉर्म जो है, ठीक है, वेपर फॉर्म जो है उसको क्या है, हमें अपने को इनहेल करना है, इनहेल करना है, और वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, लंग्स में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट्स, ठीक है, कौन कौन से, सिवोफ्लुरेन और आइसोफ्लुरेन। कौन कौन से, सिवोफ्लुरेन और आइसोफ्लुरेन। ठीक है, सिवोफ्लुरेन जो है उसके कलर कोडिंग क्या होती है, सिवोफ्लुरेन की कलर कोडिंग जो है वो होती है क्या, येलो। ये क्वेश्चन जो है वो रिसेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और आइसोफ्लुरेन जो है उसकी होती है क्या, पर्पल। क्या होती है, पर्पल। एक और होता है क्या, डैशफ्लुरेन। एक और होता है क्या, डैशफ्लुरेन, उसकी कलर कोडिंग क्या होती है, ब्लू। उसकी कलर कोडिंग जो है वो क्या होती है, ब्लू। ठीक है, तो जैसे कि एनेस्थेटिक एजेंट हैं या फिर क्या, ब्रोंको डायलेटर जो एजेंट होते हैं, ब्रोंको डायलेटर, जैसे कि साल्बुटामोल पफ वगैरह जो आते हैं, ठीक है, लिवोसाल्बुटामोल पफ आते हैं, ठीक है, या फिर डिवोलिन बोडेकोट के जो पफ आते हैं, तो वो भी सारे क्या हैं, इनहेलेशन जो हैं एजेंट हैं, जिसको कि रूट हम बोलते हैं क्या, इनहेलेशन, जो कि जो है हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और कहाँ जाते हैं वो, लंग्स में, और फिर वहाँ से जो है अपने बॉडी में जो इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो रूट कहलाता है क्या, इनहेलेशन। नंबर 5 रूट, और नंबर 5 जो रूट है वो कौन सा है, वो है इनक्शन।
नंबर 5 जो रूट है वो क्या है, इनक्शन। इनक्शन का मतलब होता है फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन ऑन द स्किन, की स्किन जो है उस पर फ्रिक्शन किया जाए जिससे कि ड्रग जो है वो सिस्टेमिक या लोकल इफेक्ट जो है वो शो करे, तो वो क्या है, इनक्शन मेथड है। बाई फ्रिक्सिंग, बाई फ्रिक्शन, ठीक है, ड्रग जो है वो कहाँ अप्लाई की जाएगी, स्किन पर, ठीक है, और वहाँ से वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, वहाँ से क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी, और जो भी उसका लोकल इफेक्ट जो आएगा वो वहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे कि जो भी ऑइंटमेंट आते हैं, जैसे कि पेन किलर जो ऑइंटमेंट आते हैं, ठीक है, तो ऑइंटमेंट या जेली जो हैं, ऑइंटमेंट या जेली जो भी होते हैं वो सारे क्या हैं, वो इनक्शन जो मेथड है उसके द्वारा जो है अपनी बॉडी में जो है इनके द्वारा लिया जाता है, और क्या है, ये लोकल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। नंबर 6 की बात करें तो वो है इंसर्शन। नंबर 6 जो है वो क्या है, इंसर्शन, नाम से ही है इंसर्ट करना, ठीक है, मीन्स सॉलिड फॉर्म में ड्रग होती है, क्या होती है, ड्रग जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगी, ठीक है, सॉलिड फॉर्म ड्रग जो है वो कोई सी एक बॉडी कैविटी में, कहाँ पर, एक बॉडी कैविटी जो है वहाँ पर प्लेस की जाती है, ठीक है, और वहाँ से ड्रग का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, सपोजिटरीज, एग्जाम्पल क्या है, सपोजिटरीज जो हैं वो होती हैं क्या, इंसर्शन, इंसर्शन मेथड के द्वारा जो है बॉडी में इंसर्ट की जाती है, मीन सॉलिड फॉर्म में ड्रग होती है जिसको कि बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फिर वहाँ से वो जो है एब्जॉर्ब होती हैं और अपना जो सिस्टेमिक या फिर जो लोकल इफेक्ट जो है वो शो होता है। नेक्स्ट है नंबर 7, और वो है क्या, इंस्टिलेशन। क्या है, इंस्टिलेशन। नेक्स्ट, इंस्टिल करना, इंस्टिलेशन का मतलब है इंस्टिल, इंस्टिल करना मतलब बॉडी कैविटी में जो है एक दवाई जो है, एक मेडिसिन जो है उसको डालना। इंस्टिलेशन का मतलब है कि लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन होगी। देखो सॉलिड फॉर्म में जो थी वहां तो मेथड कौन सा कहलाया, इंसर्शन, लिक्विड फॉर्म में है तो वो कहलाएगा क्या, इंस्टिलेशन। जैसे कि आई या फिर ईयर जो है वहां पर मेडिसिन जो है वो इंस्टिल करना, जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप। एग्जाम्पल क्या होगा, आई ड्रॉप या फिर ईयर ड्रॉप, तो वो मेथड कहलाएगा क्या, इंस्टिलेशन। नेक्स्ट मेथड की अपन बात करें तो वो है इनसफुलेशन। नेक्स्ट मेथड जो है वो कौन सा है, इनसफुलेशन, मीन्स पाउडर फॉर्म में ड्रग होगी या वेपर फॉर्म में होगी या फिर गैसियस फॉर्म में होगी, जो कि एक बॉडी कैविटी जो है वहां पर रखी जाएगी, बॉडी में रखी जाएगी, ठीक है। इनसफुलेशन में क्या है, पाउडर फॉर्म में ड्रग है या फिर गैस फॉर्म में ड्रग है, ठीक है। देखो इनहेलेशन से अलग है ये, वहां पे लिक्विड वेपर बना रहा था, वहां पे लिक्विड जो है वो वेपर बना रहा था, यहाँ पे क्या है, गैस फॉर्म में है या फिर पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, तो वो मेथड कहलाएगा क्या, इनसफुलेशन। क्या कहलाएगा, इनसफुलेट करना। मोस्टली यहाँ पे क्या है, गैसेज जो है वो काम में लेते हैं ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरीज होती हैं, ठीक है, जो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वहाँ पे CO2 जो है वो इनसफुलेट की जाती है, CO2 जो है वो बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उस मेथड को हम कहते हैं क्या, इनसफुलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल CO2 या नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो काम में लेते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, तो वहाँ पे ये मेथड काम में आएगा कौन सा, इनसफुलेशन। नेक्स्ट है नंबर 9, और वो है इम्प्लांटेशन। वो है क्या, इम्प्लांटेशन, नाम से ही है, देखो इम्प्लांट करना मीन्स एक सॉलिड फॉर्म में कोई मेडिसिन होगी जिसको कि बॉडी टिश्यूज में या बॉडी कैविटी में रख दिया जाए, तो वो कहलाएगा क्या, इम्प्लांटेशन, ठीक है, कि कोई सॉलिड फॉर्म में ड्रग हो जिसको कि हम क्या करें, बॉडी में जो है रख दें, बॉडी टिश्यूज के बीच में रख दें, ठीक है, तो वो कहलाएगा मेथड क्या, इम्प्लांटेशन। ए सॉलिड ड्रग इनटू बॉडी टिश्यूज या बॉडी कैविटी, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या, इम्प्लांटेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नॉर प्लांट जो हम लगाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए,
या फिर कीमोथेरेपी के दौरान जो हम लगाते हैं, सॉरी रेडिएशन थेरेपी के दौरान जो हम करते हैं, क्या ब्रैकीथेरेपी, क्या ब्रैकीथेरेपी जो हम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक इम्प्लांटेशन जो मेथड है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन मेथड आप समझ गए कि एक सॉलिड फॉर्म में जो मेडिसिन होगी उसको बॉडी कैविटी, बॉडी टिश्यूज के अंदर जो है फिक्स करना, वो कहलाएगा क्या, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट की बात की जाए तो वो आ गया है क्या, पेरेंट्रल रूट, नंबर 10, और वो क्या है, पेरेंट्रल रूट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेथड यही है, अब तक जितने हम पढ़े उसमें से मोस्टली डेफिनेशन पूछने को मिलती है, मोस्टली इनक्शन जो है बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है, साथ में जो नाइट्रोग्लिसरीन वाला जो है सबलिंगुअल, ठीक है, वो बहुत बार जो है पूछा गया है, फेवरेट एमसीक्यू है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम आ गए हैं पेरेंट्रल, तो नाम से ही है पर एंट्रल, पर का मतलब है आउटसाइड और एंट्रल का मतलब है इंटेस्टाइन। पर का मतलब क्या है, आउटसाइड इंटेस्टाइन। ठीक है, कि जहां पर जीआईटी ट्रैक्ट के अलावा, ठीक है, एक ड्रग जो है वो दी जाए विद हेल्प ऑफ निडल, क्या, विद हेल्प ऑफ ए निडल, तो वो कहलाएगा क्या, पेरेंट्रल रूट। ठीक है, कि एक ड्रग जो है वो मोस्टली क्या लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है, और उसको क्या है कि हमें विद ए हेल्प ऑफ निडल जो है कहाँ पे जो है इंजेक्ट करें, जिसके के द्वारा जो है वहाँ पर जीआईटी जो सिस्टम है वो अपना बाईपास हो जाए और इफेक्ट जो है वो भी अपने को फास्ट देखने को मिले। ठीक है, तो वो रूट है अपना क्या, पेरेंट्रल रूट। तो पेरेंट्रल रूट में जो 4-5 जो अपने वो हैं इंजेक्शन जो होते हैं, जैसे कि इंट्रामस्कुलर, ठीक है, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, ये चार तो आपको अच्छे से जो हैं वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे रूट हैं, पहला हम पढ़ लेते हैं क्या, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर, तो इंट्रामस्कुलर जो रूट है वो आपको पता ही है, इंट्रामस्कुलर इसका मतलब है कि इंट्रा का मतलब इन और मसल का मतलब है इन द मसल, कि मसल में जो है एक ड्रग जो है वो इंजेक्ट की जाए विद ए हेल्प ऑफ ए निडल, तो वो कहलाएगा क्या, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, इंजेक्शन इन मसल कहाँ दिया जाएगा, मसल में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इंट्रामस्कुलर जो है, श्योर सी बात है कि मसल जो है वो डीप होती हैं, सबक्यूटनेस जो टिश्यूज हैं उनके नीचे होती है, तो हमें जो है निडल जो होगी अपने को उसको स्ट्रेट रखना होता है, मीन्स एंगल अगर की अगर बात की जाए यहाँ पे इंट्रामस्कुलर में, तो वो होता है क्या, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल की अगर बात की जाए तो वो होता है क्या, 90 डिग्री एंगल होता है। बट अगर कोई बहुत ही थिन पर्सन है, वेरी थिन पर्सन, वेरी थिन पर्सन, तो वहां पर क्या है, 45 डिग्री एंगल जो है उससे भी काम हो जाएगा अपना, और ये जो है एमसीक्यू पूछा जा चुका है। ठीक है, कि एक थिन जो पीपुल है, एक थिन पर्सन जो है उसमें आप आईएम इंजेक्शन जो है कितने, वो क्या है डिग्री पे आप उसको इंजेक्ट करोगे, तो वो होगा क्या, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। जबकि जो अगर नॉर्मल अगर हेल्दी पर्सन है या फिर ओबेज है, तो श्योर सी बात है कि अपने को 90 डिग्री जो है उस पर ये क्या करना है। बात की जाए निडल गोज की, कि निडल का गोज जो है वो क्या होगा यहाँ पे, तो निडल का गोज जो है वो होगा 21 to 23 गोज की जो निडल जो है वो हम काम में लेंगे। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ जो है वो होती है क्या, 1 to 2 इंच, कितनी, 1 to 2 इंच जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए। और साथ में अगर गेज की बात की जाए तो वो होना चाहिए 21 to 23 गेज, मीन्स थोड़ा मोटा होना चाहिए निडल। ठीक है, अगर आईएम हमें देना है तो। बात की जाए वॉल्यूम की, कि यहाँ पर हम कितना वॉल्यूम जो है वो दे सकते हैं, तो आइडियली जो है वो 3 ml होता है, बट हम 5 ml भी दे सकते हैं। 5 ml क्या है, मैक्सिमम है। आइडियली अगर पूछा जाए, कॉमनली अगर पूछा जाए तो आंसर देना है आपको कितना, 3 ml। ठीक है, 3 ml जो है हम आइडियली जो है इसके द्वारा देते हैं। बट अगर मैक्सिमम अमाउंट अगर पूछी जाए कि मैक्सिमम अमाउंट जो है हम आईएम इंजेक्शन के द्वारा कितनी दे सकते हैं, तो वो है अपनी क्या, 5 ml। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इसकी साइट की, कि इस आईएम जो है, आईएम इंजेक्शन जो है उसकी साइट कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर हम जो है इसको दे सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो साइट है वो है ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन, ठीक है, ग्लूटियल रीजन मीन्स बटक्स। ठीक है, तो बटक्स पे देखो वहाँ पे दो मसल होती हैं, वेंट्रोग्लूटियल और एक डोर्सोग्लूटियल। यहाँ पर कितनी मसल हैं? दो। कौन कौन सी हैं? वेंट्रोग्लूटियल, और एक दूसरी कौन सी है? डोर्सोग्लूटियल। तो देखो मोस्ट कॉमनली और सेफ जो है वो कौन सी है? वेंट्रोग्लूटियल। सेफेस्ट जो होगी इसमें वो कौन सी होगी? वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, और डोर्सोग्लूटियल जो है वो रिस्क है, यहाँ पर जो है ब्लड वेसल इंजरी हो सकती है, या फिर सिएटिक नर्व जो कि निकलती है उससे इंजरी हो सकती है। देखो अगर आपको मैं विद डायग्रामेटिक अगर बताऊं, ठीक है, तो ये मान लो कि ये जो है ये बटक्स हैं। ठीक है, तो बटक्स है तो श्योर सी बात है कि ये इसका क्या है? ये आउटर पार्ट है। ठीक है, ये इसका आउटर पार्ट है। तो देखो वेंट्रोग्लूटियल जो मसल है वो इस प्रकार से निकलती है, ऊपर से ओरिजिनेट होके और लेटरली निकलती है। ठीक है, अपने जो पेल्विस के यहाँ से। जबकि बात की जाए डोर्सोग्लूटियल की, तो वो थोड़ा इधर से निकल के और इस प्रकार से निकलती है, और इसी के साथ में यहाँ से क्या है कि यहाँ होती है अपने क्या? सिएटिक नर्व। यहाँ क्या होती है? सिएटिक नर्व। तो अगर इसमें दे रहे हैं, ये देखो ये जो मसल निकल रही है यहाँ से, ये कौन सी है? ये है वेंट्रोग्लूटियल। ये कौन सी है? वेंट्रो। और ये जो मसल है वो कौन सी है? वो है डोर्सो। वो ये जो मसल है वो कौन सी है? वो है डोर्सो। तो श्योर सी बात है कि जब भी हम डोर्सो ग्लूटियल में जब भी इंजेक्शन हम देंगे 90 डिग्री पे, तो श्योर सी बात है कि कहीं ना कहीं सिएटिक नर्व इंजरी के आपके चांसेज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है मोस्ट कॉमनली जो बात की जाए, मोस्ट सेफेस्ट की अगर बात की जाए, तो वो अपना क्या होगा? वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बच्चों की। ठीक है, पीडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनमें आपको पता ही है क्या? एंटीरियो लेटरल जो एस्पेक्ट होता है, ठीक है, मिड थाई का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वास्टलिस लेटरलिस मसल, वहां पर दिया जाता है क्या? एक आईएम इंजेक्शन। किसमें? पीडियाट्रिक। ठीक है, बच्चों में क्या? पीडिया में अगर बात की जाए तो कहाँ होगा? वास्टेलिस लेटरलिस। ठीक है, जो कि एंटीरियो लेटरल जो एस्पेक्ट होता है एक मिड थाई का, वहां पर दी जाती है क्या? ये। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका तीसरा रूट जो आता है वो आता है क्या? अपना डेल्टोइड। वो क्या आता है? डेल्टोइड की। ठीक है, डेल्टोइड जो मसल होती हैं वहां पर भी जो है हम दे सकते हैं क्या? एक आईएम इंजेक्शन। अपर आर्म का जो है क्या है? डेल्टोइड जो रीजन है ये वाला। ठीक है, यहाँ से बैठते हैं तो ये यहाँ पे अपने जो मसल हैं, ठीक है, जहाँ पे बीसीजी वैक्सीन लगता है, ठीक है, तो वही मसल है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सीधा 90 डिग्री एंगल पे अपने को क्या देना होता है? आईएम इंजेक्शन देना होता है। तो ये इसकी क्या है? कॉमनली क्या है? साइट है। ठीक है, तो अगर बात की जाए वेंट्रोग्लूटियल सबसे सेफेस्ट है, यहाँ पर ये रिस्क होती है। अगर बच्चों में बात की जाए तो क्या है मोस्ट फेवरेट साइट? वो है वास्टलिस लेटरलिस। ठीक है, या फिर आप दे सकते हैं कहाँ पर? अडल्ट अगर पेशेंट हैं तो वहाँ पे आप जो है डेल्टोइड जो है वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आईएम ही इंजेक्शन का एक टाइप है जो कौन सा है? जेड ट्रैक इंजेक्शन जो होता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जेड ट्रैक इंजेक्शन। अब जेड ट्रैक क्या है? देखो ये 90 डिग्री पे ही तो दिया जाएगा। ये जो है वो 90 डिग्री पे ही दिया जाता है, एंगल जो है वो 90 डिग्री ही होता है। और कहाँ दिया जाता है? मसल में ही दिया जाता है। ठीक है, श्योर सी बात है इंट्रामस्कुलर है, ये इंट्रामस्कुलर ही है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं सेम है, निडल लेंथ उतनी ही होगी, वॉल्यूम उतना ही होगा, निडल का गेज उतना ही होगा। ठीक है, बट डिफ्रेंशिएट यहाँ पे क्या है कि ये जेड अपने को बनाना होता है, मीन्स जो मसल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मसल जो है उसको अपने को क्या है? साइड में खींचना होता है, खींच के और फिर लगाना होता है, क्योंकि जो इरिटेटिंग जो ड्रग होती हैं, ठीक है, मोस्टली जो क्या इरिटेटिंग जो ड्रग हैं, स्किन इरिटेटिंग जो ड्रग होती हैं कौन सी? विटामिन डी या फिर आयरन,
उनके लिए मोस्टली ये जो है काम में लेते हैं, जहाँ पे क्या है अपने को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर जो है मसल जो है उसको लेटरली पुल करना होता है। लेटरली क्या है, पुल करना होता है, और फिर हमें क्या है, इंजेक्ट करना होता है। और जैसे ही हम इंजेक्ट कर देंगे तो जो मसल हमने पुल की थी उसको हम वापस से जो है छोड़ देते हैं, तो वहां पे एक जेट ट्रैक बनता है, जिससे कि क्या होता है कि जो बैक फ्लो जो होता है, ठीक है, कि जो बैक फ्लो जो होता है वो प्रिवेंट होता है, जिससे कि वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो है वो नहीं जाएगी, और वो है ड्रग का इरिटेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा है, प्रिवेंट बैक सीपेज, कि जो पीछे जो उसका विड्रो जो होता है, पीछे जो बैक फ्लो होता है वो इससे क्या है, रुक जाता है। तो इसीलिए जो है हम क्या ये काम में लेते हैं, जेड ट्रैक इंजेक्शन। जेड ट्रैक इंजेक्शन में अब देखो श्योर सी बात है कि ये स्किन इरिटेटिंग होते हैं, ठीक है, और हम जो है स्किन इरिटेशन को रोकने के लिए ही हमने ये स्पेशल टेक्निक काम में ली है, जिसको हमने बोला है क्या, जेड ट्रैक। तो श्योर सी बात है कि जेड ट्रैक जो इंजेक्शन होते हैं वहां पर मसाज जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मसाज नहीं करनी है। ठीक है, वो ड्रग धीरे धीरे अपने आप करके जो है एब्जॉर्ब हो, क्योंकि अगर आप मसाज कर जाएंगे तो क्या है कि वो सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि मसाज जो है वो नहीं करनी होती है, डोंट मसाज। ठीक है, कि मसाज जो है वो अपने को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये था क्या अपना आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन के दौरान जो है एक दो स्पेशल पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और वो स्पेशल पॉइंट क्या है कि जब भी आप एक आईएम इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगभग जो है 5 to 10 सेकेंड के लिए अपने को क्या करना है, एस्पिरेट करना है। एस्पिरेट करना है कितने सेकंड के लिए, 5 to 10 सेकंड के लिए। अगर वहां पर नो ब्लड, अगर कोई ब्लड अगर विजिबल नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे ड्रग को। और जब भी आप इंजेक्ट करेंगे ड्रग को तो पर एमएल जो है वो 10 सेकंड में जाना चाहिए। कितना, 10 सेकंड पर एमएल आपको देना होता है। अगर आपको 2 ml देनी है तो 20 सेकंड में आप ड्रग देंगे। ठीक है, रही बात ये कि जब आपने एस्पिरेट किया, जब आपने एस्पिरेट किया और वहां पर क्या है, ब्लड आ गया है, तो ब्लड आ गया है तो वहां पे जो है स्पेशली ध्यान रखना, क्या, प्रिपेयर न्यू सिरिंज, कि आपको नई सिरिंज बनानी है, और जिसमें ब्लड आया था उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ठीक है, उसको क्या है, अपने को डिस्कार्ड करना है, और अपने आप को जो है नया इंजेक्शन जो है, नई सिरिंज जो है वो प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ड्रग देने के लिए। रही बात साइट जो है उसको हम किस प्रकार से क्लीन करेंगे, तो साइट जो भी होती है, जिस भी साइट पर हम लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये अपनी साइट है, तो अपन क्या है, सेंटर टू पेरीफेरी जो है उसको क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं, सेंटर टू पेरीफेरी सर्कुलर मोशन में। ठीक है, क्लीन करना होता है अपने को सेंटर टू पेरीफेरी, और किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में। किस में, सर्कुलर मोशन में। और कितना, लगभग 5 सेंटीमीटर। कितना, लगभग 5 सेंटीमीटर जो है वो अपने को क्या करना है, क्लीन करना है सेंटर टू पेरीफेरी, और सर्कुलर मोशन में करना है लगभग जो है 5 सेंटीमीटर जो है अपने को क्लीन करना है। और फिर अपने को जो है ये देना होता है, अगर ब्लड आया तो हमें क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, और एक नया इंजेक्शन जो है वो बनाना है। चलिए, तो ये हो गया है अपना क्या, इंट्रा मस्कुलर। ठीक है, अब बात की जाए नंबर 2, तो वो है इंट्राडर्मल। नंबर 2 जो है वो क्या है अपना, इंट्राडर्मल। अब नाम से ही है डर्मल, डर्मल का मतलब है डर्मिस। डर्मल का मतलब क्या है, डर्मिस। ठीक है, कि अपनी एपिडर्मिस और डर्मिस जो लेयर है, ठीक है, वहां पर ये इंजेक्शन दिया जाएगा। मीन सुपरफिशियल स्किन के ऊपर ये दिया जाता है, जहां पे जैसे ही आप ड्रग देते हैं 0.1 ml, ठीक है, तो वैसे ही क्या है, एक पिंपल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनती है, जिसको कि हम सराउंडिंग करते हैं। मोस्टली ये जो है वो सेंसिटिविटी जो टेस्ट करते हैं हम जितने भी, उसके लिए मोस्टली ये मेथड जो है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, या फिर जो भी हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं उसके लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, इंट्राडर्मल
तो आपको जो है डर्मिस जो है वहाँ पर इंजेक्शन ये देना है। ठीक है, एंगल की बात की जाए तो वो होता है 5 to 15 डिग्री, एंगल जो है हम यहाँ पे रखते हैं। निडल गेज की बात की जाए, निडल गेज की बात की जाए तो 26 या 27 गेज की जो निडल जो है वो काम में लेते हैं। अगर सिरिंज की बात की जाए तो हम 1 ml सिरिंज जो है वो काम में लेते हैं। 1 ml सिरिंज जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ पर काम में लेते हैं। और वहाँ पर जो है मोस्टली क्या है कि अगर उसकी लेंथ की बात की जाए तो वो होती है 3/8 to 5/8 इंच लॉन्ग जो निडल जो हैं वो हम काम में लेते हैं। ठीक है, निडल की अगर लेंथ की बात की जाए तो वो होती है क्या 3/8 to 5/8। ठीक है, यहाँ पर जो है ये इसकी क्या होगी निडल लेंथ की। तो मोस्टली क्या है कि ये जितनी भी सेंसिटिविटी करते हैं AFT एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है, उसके लिए मोस्टली ये जो है रूट काम में लेते हैं। या फिर ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट होता है मोन्टेक्स टेस्ट जो होता है उसके लिए हम ये जो है काम में लेते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट उसके लिए हम काम में लेते हैं। कहाँ कहाँ हम ये इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ये इंजेक्शन? तो ये इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं कहाँ पे? फोर आर्म। कहाँ लगा सकते हैं? फोर आर्म। फोर आर्म पे लगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर? इनर आस्पेक्ट। कहाँ पर? इनर आस्पेक्ट। बात की जाए अपर आर्म पे तो ये जो अपना पोस्टीरियर आस्पेक्ट जो है यहाँ पर हम जो है वो लगा सकते हैं। अपना जो पोस्टीरियर आस्पेक्ट जो है मीन्स पोस्टीरियर आस्पेक्ट ये अपना जो ये होगा यहाँ पर हम जो है वो दे सकते हैं। अगर इधर से देखें तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है हम दे सकते हैं क्या? ID इंट्राडर्मल। अपर आर्म की अगर बात करें, अपर आर्म क्या पोस्टीरियर जो आस्पेक्ट होता है, या फिर एंटीरियर चेस्ट, या फिर एंटीरियर चेस्ट जो है वहाँ पर भी हम जो है ये जो है वो दे सकते हैं। या फिर जो BCG जो वैक्सीन जो हम लगाते हैं BCG वैक्सीन, ठीक है, उसके लिए भी जो है हम क्या है इंट्राडर्मल रूट काम में लेते हैं BCG वैक्सीन। ठीक है, और ये तो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या BCG वैक्सीन जो है वो इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, और BCG वैक्सीन जो है वो हमेशा परमानेंट एक स्कार छोड़ती है। BCG वैक्सीन जो है वो परमानेंट हमेशा जो क्या है एक स्कार छोड़ती है। मोस्टली हम लेफ्ट पे लगाते हैं। लेफ्ट आर्म पे क्यों लगाते हैं? ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है, ताकि क्या है यूनिफॉर्मिटी जो है वो बनी रहे। जब भी हम किसी के देखेंगे कि जो है वो लगा है कि नहीं, तो श्योर सी बात है कि लेफ्ट आर्म को देखना है। ठीक है, स्कार है तो मतलब लगा है। ठीक है, नहीं है तो नहीं लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राइट पे नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, बट लेफ्ट पे जो है वो यूनिवर्सल है कि लगाना चाहिए। नेक्स्ट अपना जो आ गया है वो है क्या? सबक्यूटेनियस। नंबर 3 जो है पेरेंट्रल में वो कौन सा है? सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट। अब नाम से ही है सबक्यूटेनियस मीन्स फैट जो टिश्यूज होते हैं वहां पे देना है। मतलब एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस मीन्स डर्मिस को क्रॉस करके हमें सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाना है, बट मसल्स तक नहीं जाना। देखो हम 90 डिग्री ले जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? मसल में। तो इसका मतलब हम 90 डिग्री तो नहीं जाएंगे, कितने डिग्री एंगल हमें कम करना पड़ेगा ताकि हम मसल में ना पहुंचे, हम कहाँ रहें? सबक्यूटेनियस में ही रहें। तो इसका मतलब एंगल जो है वो यहाँ पर कम होगा, कितना? 45। तो इसका एंगल जो होता है वो होता है कितना? 45 डिग्री जो है उसका एंगल होता है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए कितना हम इसके द्वारा दे सकते हैं, तो वो है 0.5 to 2 ml। अगर जो है निडल गेज की बात की जाए, निडल अगर गेज की बात की जाए तो वो होती है क्या? 25 गेज। निडल लेंथ की बात की जाए तो वो होती है हाफ इंच। हाफ इंच जो है वो हम मोस्टली काम में ले सकते हैं। या फिर 5/8 इंच जो है वो भी हम काम में ले सकते हैं। लगभग लगभग 0.25 इंच जो है वो काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो है मेडिसिन हैं जो कि हम जो है इस एस्पेक्ट के द्वारा जो है इसके द्वारा जो है हम देते हैं। जैसे कि लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन जो है वो हम देते हैं, या इंसुलिन या फिर MMR की जो वैक्सीन जो है इस रूट्स के द्वारा दी जाती है। कौन कौन सी दी जाती है? MMR,
इंसुलिन और लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता रहा है। मीजल्स किस रूट से लगता है, ठीक है, रूबेला किस रूट से लगता है और कब लगता है, 9 मंथ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। इंसुलिन जो है उसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ये इतने नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे तो इसका एंगल, और ये जो है हम कहाँ कहाँ पर जो है मोस्टली जो है इसके द्वारा कौन कौन सी जो है मेडिसिन जो है वो हम देते हैं। अगर बात की जाए इसकी साइट की, हम जो है कहाँ दे सकते हैं, अगर बात की जाए साइट की तो एक होता है क्या, पेरी अम्बिलिकल एरिया, जहाँ पहले क्या है रेबीज के इंजेक्शन लगते थे, पेरी अम्बिलिकल एरिया, पेरी अम्बिलिकल एरिया, या फिर एंटीरियर थाई, या फिर एंटीरियर थाई, या फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, मैंने बता दिया एंटीरियर थाई, या फिर आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, या फिर जो पोस्टर आर्म जो अपना होता है, स्केपुला जो होता है, वहां पर जो है ये इंजेक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट नियर स्केपुला, ठीक है, स्केपुला के पास में जो अपना पोस्टीरियर जो एस्पेक्ट होता है, ठीक है, वहां पर जो है ये इंजेक्शन जो है वो दिया जा सकता है। कहाँ कहाँ पर, पेरी अम्बिलिकल एरिया, एंटीरियर थाई, आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, या फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो होता है वहां पर जो है ये हम ये मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं, ये रूट जो है वो काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है अपना कौन सा, इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट अपना जो रूट है वो है इंट्रावीनस। आप सबको पता ही है इंट्रावीनस सबसे जो है कॉमनली यूज होने वाला जो रूट है, कहाँ पर, हॉस्पिटल सेटिंग में। एक बार आप हॉस्पिटल में पहुंच गए तो आपको कैनुला या फिर आपको स्काल्पेल जो सेट है वो तो लगना ही लगना है। नंबर 4, इंट्रावीनस। श्योर सी बात है कि ड्रग जो है वो जाएगी कहाँ पर, सीधा वेन में, सीधा हार्ट में, वहां से पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये जो मेथड है वो फास्टेस्ट मेथड है, नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे मैंने बताया था क्या आता है, सब लिंगुअल जो रूट है वो आता है नंबर 2 पर। तो देखो सबसे फास्टेस्ट रूट है, मीन सबसे रैपिड एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बात की जाए यहाँ पर कितना वॉल्यूम हम देते हैं, तो वॉल्यूम कोई निश्चित अमाउंट नहीं है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन प्रिस्क्रिप्शन, कि प्रिस्क्रिप्शन जो है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट होगा। रही बात निडल गोज की, तो ये भी जो है वो डिपेंड करेगा अलग अलग टाइप से, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि आपको कितनी ड्रग देनी है, उस हिसाब से हम 2 ml 5 ml या फिर 10 ml सिरिंज जो है वो मोस्टली काम में लेते हैं, ठीक है। रही बात की ये जो है साइट यहाँ पर क्या होती है, ठीक है, तो साइट जो है वो आपको पता ही है कि देखो हैंड जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है यहाँ पे, हैंड जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है। और हैंड में भी अगर बात की जाए तो 4 आर्म जो है वो इसकी क्या है, कॉमनेस्ट साइट है। 4 आर्म जो है वो इसकी क्या है, कॉमनेस्ट साइट है। आईवी जो है इंट्रोड्यूस करने के कुछ रूल हैं, कुछ 1-2 नियम हैं जो कि आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, कि जब भी आप आईवी जो देते हैं तो हमेशा डिस्टली जो है वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको वेन यहाँ देखनी है, यहाँ अगर आप जो है वेन 1-2 पंक्चर लिया या फिर जो है पंक्चर जो है आउटसाइड हो गया, लीकेज हो गया है, ठीक है, तो फिर आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, फिर आप उससे ऊपर जाएंगे। पहले आपको डायरेक्टली जो है वो यहाँ प्रिक जो है वो नहीं करना है, आपको डिस्टली तो प्रोक्सिमल जो है बॉडी के वो आना होता है। यहाँ पर जब भी आप आईवी एक्सेस जब लेंगे तो आपको वेन जो है उसकी स्ट्रेटनेस जो है वो देखनी होती है, कि वेन जो है वो कंप्लीट स्ट्रेट है कि नहीं, सीधी है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर वो होगी, अगर वहाँ पे अगर उसका अगर कोई पार्टीशन है, जॉइंट है, ठीक है, और ब्रांच अगर वहाँ से उसकी है,
तो फिर वो जो है वो प्रॉपर जो है आपको वीनस एक्सेस जो है वो नहीं देगी। हो सकता है कि वहाँ पे जो है वो लाइन जो है वो आउट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कुछ कॉमन जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। तो फोर आर्म जो है उसकी कॉमनेट साइट है। ठीक है, फोर आर्म पे अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप पड़ जाते हैं कहाँ पे, क्यूबाइटल एरिया। ठीक है, तो ये होती हैं क्या, मोस्ट कॉमन साइट जो है वो फोर आर्म है। और ये होता है क्या, इंट्रावीनस, जो कि मोस्टली एक हॉस्पिटल सेटिंग में सबसे कॉमनेस्ट जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, वो इंट्रावीनस है। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो है और रूट की। जैसे कि एक होता है इंट्राकार्डियक, नंबर 5 इंट्राकार्डियक, कि सीधा जो है हार्ट में जो है इंजेक्ट करना ड्रग। जब भी एक जो है कार्डियक अरेस्ट होता है तो उस समय हम जो ड्रग होती हैं कौन सी, एडीआर, एडीआर सीधा 1 mg। ठीक है, इंट्राकार्डियक सीधा कहाँ कहाँ, हार्ट जो है वहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। एक होता है इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टेरियल जो रूट है वो मोस्टली क्या है, इन्वेजिव जो ब्लड प्रेशर जो होता है, आईबीपी, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर जो है उस समय काम में लेते हैं। तो यहाँ से जो ड्रग दी जाती है वो क्या है, हिपेरिन। क्या ड्रग दी जाती है यहाँ से, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन जो है आप दे सकते हैं जिससे कि वो जो है क्लोट नहीं हो। ठीक है, तो इंट्रा आर्टेरियल जो है वहाँ पर आप क्या देंगे, सिर्फ हिपेरिन जो ड्रग है वो देते हैं। एक होता है क्या, इंट्रा ओसियस, एक होती है क्या, इंट्रा ओसियस। इंट्रा ओसियस जो है बोन में, इंट्रा ओसियस कहाँ पर दिया जाएगा, बोन में। ठीक है, एक होता है इंट्रामेडुलरी, इंट्रामेडुलरी, इंट्रामेडुलरी जो है वो दिया जाता है कहाँ पर, बोन मेरो में, बोन कैविटी, बोन कैविटी, बोन मेरो। एक होता है इंट्राथिकल, इंट्राथिकल कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड जो है वहां पर दिया जाता है। जैसे कि हम लंबर पंक्चर करते हैं या फिर जब यहाँ पर क्या है स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया जब भी हम देते हैं तो उस समय जो है काम में लिया जाता है मेथड कौन सा, इंट्राथिकल। एक होता है इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियल क्या, कि पेरिटोनियल जो कैविटी है वहाँ पर जो है ड्रग इंजेक्ट करना, मीन्स डायलासेट जो फ्लूइड, जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, इंट्रापेरिटोनियल का मतलब है इनटू पेरिटोनियल कैविटी, इनटू कहाँ पर, पेरिटोनियल कैविटी। और पेरिटोनियल कैविटी में हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस, क्या करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस जब भी हम करते हैं तो उस समय जो है काम में लेते हैं। एक है इंट्रा एंडोट्रेकियल, इंट्रा एंडोट्रेकियल मीन्स कहाँ, ईटी ट्यूब जो हो जब भी हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है ड्रग देना। मोस्टली क्या, सर्फेक्टेंट आपने सुना होगा कि जब जो है प्री मैच्योर जब डिलीवरी होती है तो क्या है कि लंग्स जो हैं मिस एल्वोलाई जो हैं वो कोलेप्स ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सर्फेक्टेंट जो हैं लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट जो होते हैं, ठीक है, वो दिए जाते हैं क्या, इंट्रा एंडोट्रैकियल रूट से। ठीक है, तो ये जो हैं कुछ कॉमनेस्ट जो हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि हम काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं पेशेंट के राइट की, कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है पेशेंट के 5 राइट जो होते हैं। ठीक है, कॉमनली जो 5 राइट हैं वो हम पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो सबसे पहले तो क्या है कि राइट पेशेंट होना चाहिए, कि पेशेंट जो है वो हमें बिल्कुल सही चूज करना है। राइट पेशेंट होना चाहिए, उसको राइट मेडिसिन, ये मतलब राइट ड्रग जो है वो देनी है, राइट टाइम पे देनी है, राइट रूट से देनी है, और उसको राइट डोज देनी है।
और उसको क्या है, राइट डोज देनी है। देखो पेशेंट राइट होना चाहिए, पहली बात तो ये कि पेशेंट इरर जो है वो नहीं होना चाहिए। पहले उसका जो है नाम पता मीन्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उसके जो भी होते हैं वो पूरे प्रॉपर जो है हमें करना होता है। उसका प्रिस्क्रिप्शन चेक करना होता है और देखना होता है उसको क्या जो है मेडिसिन लिखी है, तो वो मेडिसिन हमें जो है चूज करनी होती है। उसको राइट टाइम पे राइट रूट से राइट डोज, जितनी डोज ठीक है प्रिस्क्राइब है वो हमें देनी होती है। तो ये कॉमन जो हैं 5 राइट हैं। इसके अलावा 5 राइट और हैं पेशेंट के, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक राइट जो है वो है राइट डॉक्यूमेंटेशन। एक जो राइट है वो क्या है, राइट डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने जो ये काम किया है वो सारा आप सही से क्या करें, डॉक्यूमेंट करें। एक है राइट इवेल्युएशन, कि आप पेशेंट जो है उसका सारा जो है इवेल्युएशन जो है वो सही प्रकार से करें। राइट असेसमेंट, एक जो है उसका राइट है कि वो सही असेसमेंट जो है उसका हकदार है। राइट एजुकेशन, राइट एजुकेशन, और एक है राइट टू रिफ्यूज। एक है राइट टू रिफ्यूज, कि पेशेंट जो है किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट मोडिलिटी को रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। अगर पेशेंट ने जो है किसी भी प्रकार की अगर ट्रीटमेंट मोडिलिटी को अगर रिफ्यूज कर दिया है तो आप जो हैं उसको, पेशेंट जो है उसको किसी भी प्रकार का जो भी प्रोसीजर है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कॉमनली 5 राइट हैं, जो कि जब भी हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो ये जो हैं वो हमें देखना ही देखना होता है। एडिशनल राइट और हैं ये वाले कौन से हैं, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट इवेल्युएशन, राइट असेसमेंट, राइट एजुकेशन, राइट टू रिफ्यूज। अब बात की जाए राइट मेडिसिन। अब हम बात करते हैं किसकी, राइट मेडिसिन। तो राइट मेडिसिन जो है हमें चूज करनी होती है एक पेशेंट को जब भी हम देते हैं। तो राइट मेडिसिन के लिए हमें क्या है कि एक मेडिसिन जो है, मेडिसिन इरर हमारे पास ना हो, ठीक है, तो सही से हमें जो है प्रिस्क्रिप्शन चेक करना होता है। और सही से प्रिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद एक ड्रग जो है उसको 3 बार हमें चेक करना होता है। एक ड्रग जो है उसको क्या है अपने को 3 टाइम्स जो है वो चेक करना होता है। पहला, जब आप उसको आप अलमीरा से निकाल रहे हो, जब आप उसको स्टोर से निकाल रहे हो। कब, वहन टेकिंग फ्रॉम स्टोर या शेल्फ, या आप मतलब सबसे पहले आपको मेडिसिन तब चेक करनी है जब आप उसको अलमीरा से निकाल रहे हैं या स्टोर से ले रहे हैं, उस समय आपको क्या करनी है, वो मेडिसिन जो है वो चेक करनी है। नंबर 2, जब आप उसको डिजोल्व कर रहे हैं, जब आप उसको क्या है डिजोल्व कर रहे हैं। और नंबर 3, जब आप देने की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स बिफोर, जस्ट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। नंबर 3 क्या आएगा, जस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो आपको 3 बार जो है एक मेडिसिन जो है उसको चेक करना होता है। कब कब, जब आप जो है मेडिसिन एक शेल्फ से जो है वो ले रहे हों, या फिर उसको जब आप डिजोल्व कर रहे हों, या फिर जब आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हों उससे जस्ट पहले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है ड्रग दे दिया है और ड्रग देने के बाद आप उसको जो है चेक कर रहे हैं कि अरे ये तो एक्सपायरी था, या फिर ये लिखा कुछ और था, ठीक है, लिखा सेफ्ट्रैक्सोन था, हम मैंने जो है सेफ्रोक्सिम दे दिया है। ठीक है, तो सिमिलर नेम जो हैं वो भी आते हैं मेडिसिन के। ठीक है, तो वो जो एरर जो है वो ना हो, तो इसी के लिए हमें क्या है, ड्रग जो है उसको 3 बार जो है हमें चेक करना होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ एब्रीवेशंस जो कि मोस्टली जो हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में काम में लिए जाते हैं, मोस्ट कॉमनली जो कि एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कुछ। ठीक है, तो बता देता हूँ एक बार सिंपली। सबसे पहला है AC, एंटीक्यूबियम का मतलब होता है बिफोर मील। एक होता है PC, आफ्टर मील। एक है AM, बिफोर नून, दोपहर से पहले लेना है। PM आपको पता ही है, आफ्टरनून। नेक्स्ट है ALT, डाई, अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज पे लेना है।
या फिर एच एस का मतलब होता है बेड टाइम पे लेना है। एच जो है उसका मतलब होता है बेड टाइम पे लेना है। ओ एम का मतलब होता है ईच मॉर्निंग लेना है। ओ एम का मतलब है ईच मॉर्निंग लेना है। एस ओ एस आपको पता ही है। एस ओ एस का मतलब है वैन नेसेसरी, वैन इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी हो, ठीक है, तब लेना है। वैन इमरजेंसी या फिर वैन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो। ठीक है, कई बार डॉक्टर लिख देते हैं पीसीएम एसओएस कि जब बुखार हो तब, ठीक है, बाकी नहीं लेना है। या फिर एक होता है पीआरएन। पीआरएन का मतलब है जब जरूरत हो, वहन रिक्वायर्ड। ठीक है, ओडी, ओडी का मतलब आपको पता ही है वंस ए डे। वंस ए डे का मतलब है विद इन 24 आवर, 24 आवर में एक बार। बीडी, बीडी का मतलब है ट्वाइस ए डे। बीडी का मतलब है ट्वाइस ए डे, या फिर इसको हम कह सकते हैं एवरी 12 आवर। एवरी 12 आवर। टी आई डी होता है थ्राइस ए डे, मतलब दिन में 3 बार, मीन्स एवरी 8 आवरली। एवरी 8 आवरली। एक होता है क्यू आई डी, मीन्स दिन में 4 बार, 4 टाइम्स ए डे। 4 टाइम्स ए डे। नेक्स्ट है आर ई पी का मतलब होता है रिपीट। एक है एक्यू, एक्यू का मतलब है वाटर। एक्यू का मतलब है वाटर। एफ एल का मतलब है फ्लूड। एफ एल का मतलब है फ्लूड। एस वाई आर का मतलब है सिरप। ई एम पी एल का मतलब है प्लास्टर। ई एम पी एल का मतलब है प्लास्टर। यू एन जी का मतलब है ऑइंटमेंट। यू एन जी का मतलब है ऑइंटमेंट। ये दोनों जो हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये दोनों जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको जो है अच्छे से देखना। नेक्स्ट है टी एस पी। ये मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने नर्सिंग कर रखी हो और नहीं आता हो। क्या है? टी स्पून। एक होता है टी बी एस पी, ये होता है टेबल स्पून। ये होता है क्या? टेबल स्पून। एल ओ टी का मतलब है लोशन। एल ओ टी का मतलब है लोशन। एस पी का मतलब है स्प्रिट। सी ए पी का मतलब आपको पता ही है कैप्सूल। टी ए बी का मतलब आपको पता ही है टैबलेट। आर एक्स का मतलब है टेक प्रिस्क्रिप्शन। डी एक्स का मतलब है डायग्नोसिस। डी एक्स का मतलब है डायग्नोसिस। आई एन जे का मतलब है इंजेक्शन। आई एन एफ का मतलब है इन्फ्यूजन। एम आई एस टी का मतलब है मिक्सचर। पी यू एल वी का मतलब है पाउडर। और सबसे इंपॉर्टेंट जी टी टी। जी टी टी का मतलब होता है ए ड्रॉप। ठीक है, ए ड्रॉप, जी टी टी। अब आ गए हैं बॉडी पार्ट वाले एब्रीवेशन, जैसे कि ए डी ऑडिटरी डेक्स्ट्रा राइट ईयर। ए एस लेफ्ट ईयर। ए यू बोथ ईयर। ओ डी राइट आई। ओ डी राइट आई। ओ एस लेफ्ट आई। ओ यू बोथ आई। ओ यू बोथ आई। एन बी एम नन बाई माउथ। जब भी सर्जरी होती है तो 6 to 8 आवर जो है एनबीएम रखना होता है। या एन पी ओ
NPU का मतलब है नील पर ओरल, ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों चीज जो है वो एक ही बात है। तो ये देखो ये जो है कुछ कॉमनली जो है यूज्ड एब्रिविएशन है, ठीक है, ये श्योर सी बात है कि जो है आपको भी पता होंगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ वॉल्यूम कन्वर्जन वाले, ठीक है। वॉल्यूम कन्वर्जन का मतलब है कि 1 ml जो है उसको क्या है हम 1 cc भी कहते हैं, जिसमें कि 15 मिनिमम होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 15 मैक्रो ड्रॉप्स होती हैं, या फिर 60 माइक्रो ड्रॉप्स होती है, या फिर 60 माइक्रो ड्रॉप्स होती है, ठीक है। ये क्या है, ये है 1 ml। बात की जाए 5 ml की, तो 5 ml को हम लिखते हैं TSP, ठीक है, 1 टी स्पून, ठीक है। बात की जाए 15 ml की, तो 15 ml में होते हैं क्या 3 TSP, 3 TSP, या फिर 1 TBSP, या फिर 1 TBSP। बात की जाए 30 ml की, ठीक है, 30 ml का मतलब हो गया 6 TSP या फिर 2 TBSP, 2 टेबल स्पून या फिर 6 क्या हो गए टीस्पून, ठीक है। बात की जाए 500 ml की, 500 ml में जो है उसमें होता है 1 पिंट, क्या होता है 1 पिंट। अगर बात की जाए 1000 ml की, तो इसमें हो जाएंगे कितने 2 पिंट, इसमें कितने हो जाएंगे 2 पिंट, या इसमें हो जाएंगे 10 डेसीलीटर, क्योंकि 1 डेसीलीटर में 100 ml होता है, 1 DL में कितना, ठीक है 100 ml, तो क्या हो जाएगा 10 DL में, ठीक है। या फिर इसको हम कहते हैं 1 लीटर, 1 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम को हम नापते हैं किसमें मीटर में, ठीक है, और वेट जो है उसको हम नापते हैं किसमें केजी में, ठीक है। तो ये होते हैं बात की जाए 1 ग्लास फुल, 1 ग्लास फुल, तो 1 ग्लास फुल जो है उसमें हम मानते हैं 200 ml, या फिर 8 ऑन्स, या फिर 8 ऑन्स, ठीक है। या फिर 1 टी कप फुल, 1 टी कप फुल में होते हैं 150 ml, और इसको हम मानते हैं 6 ऑन्स, और इसको हम मानते हैं कितना 6 ऑन्स जो हैं वो हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हैं क्या वॉल्यूम से रिलेटेड। बात की जाए वेट से रिलेटेड, ठीक है, तो वेट से रिलेटेड जो है 60 mg जो होता है वो क्या है 1 ग्रेन जो है उसके इक्वल होता है। 60 mg जो है वो 1 ग्रेन 1 ग्राम की अगर बात की जाए तो जो है ये 15 ग्रेन जो है उसके इक्वल होता है, 15 ग्रेन जो है उसके इक्वल होता है। 4 ग्राम जो है वो 1 ड्राम के इक्वल होता है, 4 ग्राम जो है वो 1 ड्राम के इक्वल होता है। 30 ग्राम की बात की जाए, 30 ग्राम की बात की जाए तो ये 1 ऑन्स होता है, ये क्या है 1 ऑन्स होता है, और 1 kg में आपको पता ही है 100 mg होते हैं, ठीक है, 100 ग्राम होते हैं, सॉरी 100 ग्राम होते हैं किसमें 1 kg में, mg किस में होते हैं लीटर में, 100 ग्राम होते हैं 1 kg बराबर 100 ग्राम, या फिर अगर इसको पाउंड में देखा जाए तो 2.2 पाउंड होते हैं, कितना 2.2 पाउंड। 1 ग्राम की बात की जाए तो 100 mg, या फिर अगर 1 mg की बात की जाए तो हो जाएगा 1000 mcg माइक्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये वॉल्यूम कन्वर्जन है, ठीक है। बाई चांस जो है पूछ सकते हैं, इसमें मोस्टली जो है ये तो पूछा जाता रहा है, ठीक है। 1 kg जो है उसमें कितना पाउंड होता है, ठीक है, 1 kg जो है उसमें कितना पाउंड होता है। तो चलिए ये था आज का अपना टॉपिक जिसका नाम था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में जो है शेयर करना। आज के लिए थैंक यू।